आदरणीय मोदी जी शेख से मिलने के लिए जद्दा गए हैं हुए सऊदी अरेबिया में। वो उनके घनिष्ठ मित्र है और एक शेख से मिलने के लिए वो तो गए हैं, लेकिन यहाँ के शेख के राज्य में जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, जो कि शेख अब्दुल्ला का सुपुत्र है और बड़ा ही बड़ा महापुरुष है, तो उसके राज्य में आज एक घटना हुई है। हालांकि इस घटना का मोदी शाह या भारत जो जो परिवार है उसको सुख है दुख है पता नहीं है। पहलगाम में एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें बहुत सारे यात्री टहलने के लिए गए थे और उनके काफिले पे, उनके वाहन पे हमला किया गया और इसमें 27 का ये अधिकृत जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इसमें से 30-40 भी घायल है। उसमें से कितने मृत है या कितने जीवित बचेंगे इस बात का तो कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन यह बहुत ही भीषण हमला है ऐसा सब सद्विचार रखने वाले व्यक्तियों को लगता है। परंतु अपने देश के गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री तो इतने बड़े महापुरुष है कि उनको इस घटना से सुख या दुख होता है पता नहीं है, क्योंकि उनकी संवेदना जो है वो खाली मुसलमानों के लिए है। उन्होंने सौगात भेजी थी ईद के लिए, उसको सौगात जो भेजी थी उसका उनको पारितोषिक मिला है। जो पारितोषिक जो मिला है वो मुर्तिजापुर में लाखों की संख्या में हिंदू अपने ही देश में निर्वासित बनकर इधर उधर की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये सौगात मोदी की उनको भेंट चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सौगातें मोदी जी ने दी है उनको, हमारे वोटों से जीते हैं और सौगातें देते हैं उनको, और उन्होंने उसका जो रिटर्न किया है उनको उनको जो उसका परिमार्जन किया है वो सबसे बड़ा है इसमें से अभी देखा जाए तो ये घटना जो हुई है उसके बारे में तुरंत निर्देश किया है महापुरुष ने अमित शाह जी को कि वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उसका क्या प्रत्युत्तर देंगे ये पता नहीं है, उसका प्रत्युत्तर देंगे भी नहीं, क्योंकि वो नोबेल पारितोषिक चाहते हैं शांतता का, तो शांतता ही रखेंगे, अपने लोगों को मरवाएंगे और महात्मा गांधी नंबर 2 बनने का उनका पूरा पूरा प्रयास है मोदी जी का, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जब उसका जो यह परिवार जो है फिर से सत्ता में आएगा तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि यही जिहादी मनोवृत्ति का जो परिवार है या दो परिवार जो है वो बार बार कश्मीर में ये प्रवृत्ति का अनुसार ये क्रियाक्रम कर लेते हैं और उनके पास पाले हुए जिहादी है। तो फिर से एक बार ये खूनी नाटक प्रारंभ हो चुका है और अभी उसके मरना तो है, हिंदुओं को ही मरना है। अभी मोदी जी से हमने प्रार्थना भी की थी कि हम हिंदू हैं बेचारे, हमको जीवित रखिए, परंतु उसका उत्तर ऐसा मिल गया कि पहलगाम में हिंदू जो अपने यात्री थे, हिंदू जो पर्यटक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी बात है ये कि इसका जो है वो आदत हिंदुओं को मरने की डालनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना, आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं, सनातन हिंदू है, तो आपको मृत्यु निश्चय अवश्य आएगा और उन लोगों के हाथ से मृत्यु आएगा, ये पावन मृत्यु आएगा जो आदरणीय मोदी जी आपको पूरी तरह से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बार बार मैंने पहले भी कहा था कि ये जो घटिया तरह से जो प्रस्तुतिकरण किया गया जम्मू कश्मीर का विकास 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 करके, तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है। जिहादियों की शक्ति प्रचंड रूप में बढ़ चुकी है कश्मीर में और फिर से एक बार, हालांकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि जम्मू के हिंदुओं को निर्वासित बनकर बाहर जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति वहां पे आ गई है। रोहिंग्याओं का पुनर्वसन वहां पे किया गया है, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वसन तो किया नहीं मोदी जी ने, किया नहीं शाह ने, और कैसा है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कश्मीर के हिंदू, लेकिन उनका पुनर्वसन कश्मीर में नहीं हो पाया, लेकिन रोहिंग्याओं का पुनर्वसन वहाँ पे हो पाया। तो ये जो शिविर है रोहिंग्याओं के वो दहशतवादी अड्डे बन चुके हैं और एक बार वो जब ये कर देंगे उनके विरुद्ध, ये क्रांति कर लेंगे, इस्लामिक क्रांति आप उसको बोलते हैं ना, जिहाद की जो सबसे बड़ी सीमाएं वो ये करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब यह सबको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल जम्मू कश्मीर में खेला गया है। और वो शांति 370वां कलम जो हटाया गया है उसका नाम मात्र भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू जा नहीं सकता है, हिंदू उसकी जमीन खरीद नहीं सकता है, केवल कागज के टुकड़े पे लिखा गया है कि 370 कलम हटाया गया है। कुछ ना कुछ का प्रावधान है वो मुसलमानों के फायदे के लिए वहाँ पे किए गए हैं।
तो इससे क्या बनता है कि वो जो है वो प्रतीकात्मक करने की जो प्रवृत्ति है वो ऐसे एक बार सफल हो गई, और ठोस जो कुछ किया गया नहीं, तो ठोस किया नहीं, इसका मतलब है कि इसका लाभ जो है वो जिहादियों को मिला, जिहादियों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। जिहादी जो है वो हमेशा ठोस कर किया करते हैं, और वो जो करते हैं उनके उनमें उद्देश्य रहता है, उनका उद्देश्य रहता है, उनको दिशा है और उनको कुछ साधन है। ये तीनों बातों का अकर्मण्यवादी जो भारतीय जनता पक्ष की सरकार 11 साल से चल रही है उसमें बिल्कुल ही अभाव है। हालांकि पहले राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से कारण ये किया था और उन्होंने नियंत्रित किया था। अगर राजनाथ सिंह जी आज गृह मंत्री रहते तो कुछ अलग ही दृश्य दिखाई देता, लेकिन उन्होंने उनके मन में आया तो शाह को बनाया गया गृह मंत्री। तो अभी ये परिस्थिति हो गई है कि अभी हिंदुओं को मरने की आदत डालनी चाहिए, और यही मेरा कथन है कि आपको अभी शुभेच्छाएं सबकी ओर से मिलनी चाहिए कि आप हिंदू हैं, आपने बहुत ही बड़ी मात्रा में मोदी जी को वोट दे करके पंत प्रधान रूप में तीसरी बार भेजा है, तो उसका आपको पारितोषिक जरूर देने वाले हैं। उन्होंने वक्त में भी ऐसा ही किया है, वक्त कानून उन्होंने निरस्त नहीं किया, उन्होंने चालू रखा, और उसके अनुसार जो यहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि अभी ऐसे ही अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, वहां पे भी कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को सेटलमेंट करके फिर से एक बार वहां उस पद पर बने रहने दिए गए। इससे पहली बार भी ये हो चुका है, तो अभी ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये बात सामने किस तरह से आने की है कि आपको ये आदत डालनी चाहिए मरने की, ये कि हम हिंदू हैं ना, तो किधर ना किधर तो अपने को मृत्यु आने ही वाली है, और मोदी जी के राज्य में अगर मृत्यु आ गई तो वो आप मोक्ष को प्राप्त कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा महापुरुष है और ये बड़ा महामानव है। तो उसके राज्य में अगर आपको मृत्यु आ गई तो बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है।